राधे राधे मित्रों, ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि आहुति के दौरान स्वाहा न कहने पर यज्ञ पूरा नहीं होता। ऐसा क्यों है? मित्रों, यज्ञ या हवन के दौरान आहुति देते समय स्वाहा कहा जाता है, लेकिन इसका अर्थ और ये क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि ऋषि वैदिक काल में इंसानों और दैत्यों के मध्यस्थ के रूप में अग्नि को चुना गया। अग्नि के तेज से सभी कुछ पवित्र हो जाता है। माना जाता है कि देवताओं को यदि कुछ समर्पित करना है तो अग्नि में डालने से वह उन तक पहुंच जाता है। ये देवताओं तक तभी पहुंचता है जब आहुति देते समय स्वाहा कहा जाए। स्वाहा का नैरुक्तिक अर्थ है सही रीति से पहुंचना, अर्थात आवश्यक भौतिक पदार्थों को उनके प्रिय तक पहुंचाना। कोई भी यज्ञ तब तक सफल नहीं माना जाता जब तक कि उसका ग्रहण देवता न कर लें, किंतु देवता ग्रहण तभी कर सकते हैं जब अग्नि के द्वारा स्वाहा के माध्यम से अर्पण किया जाए। ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि वैदिक ग्रंथों में अग्नि की महत्व पर कई सूक्तों की रचनाएं हुई हैं। इसके अतिरिक्त श्री भगवत गीता और शिव पुराण में भी स्वाहा से संबंधित उल्लेख किए गए हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक राजा दक्ष की पुत्री स्वाहा का विवाह अग्निदेव के साथ हुआ था। अग्निदेव को हविष्यवाहक भी कहा जाता है और वह उसे अपनी पत्नी स्वाहा के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं। उनके माध्यम से प्राप्त की गई आहुतियाँ ही देवताओं तक प्राप्त होती हैं। इसके अलावा एक अन्य कथा के अनुसार स्वाहा प्रकृति की एक कला थी। उसका विवाह देवताओं के अनुरोध पर अग्निदेव से हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने स्वाहा को वरदान दिया कि यज्ञ के समय उनका उच्चारण करने से ही देवता हविष्य को ग्रहण कर पाएंगे। देवताओं को भोग लगाने के पश्चात ही यज्ञ को पूर्ण माना जाता है। भोग में मीठा होना ज़रूरी होता है, इससे ही देवताओं को संतुष्टि प्राप्त होती है। तो मित्रों, ये थी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठा सकें। और ऐसी ही जानकारियों के लिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।